अब हम गीता पर आते हैं। बड़े संक्षेप से बोलेंगे, सरलता से बोलेंगे, जो हम समझ सके, आपस में तसल्ली से जान सकें। इस महत्वजनक गीता के बारे में मैं आपको अंतिम कुछ अपनी ओर से कहूंगा। अब तो मैं शास्त्रों की बात इन विद्वानों के सामने, आज महापुरुषों के सामने कह रहा हूं, विचार रहा हूं कि ये बात कहां तक ठीक है। अगर किसी को इस पर कोई और विवेचन हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो हर परमेश्वर की हर बात पर विश्वास है, हर बात पर बात विश्वास है। मैंने एक संत की कहानी पढ़ी है, पुराणों में है। एक संत बीमार हो जाते हैं, एक महात्मा ऋषि जो है बेरोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है उनको। बीमारी क्या होती है? टांगों में जहर आ जाता है, जहर, और जहर से उनका शरीर गलने लगता है, टांगों से गलने लगता है। जब गलने लगता है तो वो उसमें कीट पैदा हो गए, कीड़े जो होते हैं, कीड़े। डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे सामने, तब याद आई ये बात मुझे। कीड़े उसके पड़ गए, सारे कीड़े पड़ गए। एक सज्जन पास किए गए, उनमें से वो गए तो उन्होंने देखा महात्मा के यहाँ से कीड़े चल रहे हैं, उधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इस टांग में से जा रहा है, और वो उठा के उसको ला रहे हैं, अपने हाथ से वहां रख रहे हैं। और वो आ गया, रुक गया, खड़ा हो गया। वो कहने लगा, स्वामी जी, ऋषि जी, महात्मा जी। कहते हाँ, क्या बात है? कहते महाराज, आपके शरीर में ये रोग हो गया हुआ है। कहते हाँ। कहते ये जो बीच में से निकल के जा रहे हैं, लोग तो निकालने का प्रयत्न करते हैं और आप इनको यहां रख रहे हो। तो ऋषि कहते हैं, बंधु मैं क्या करूं, इनको यहां सुख मिल रहा है मेरे शरीर में, मेरे शरीर में इन कीड़ों को सुख मिल रहा, खुराक मिल रही है, पल रहे हैं, पुस रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है इसकी बात बताओ। कुछ समझ में आई बात? पर ये बात बताना चाहता है वो कि हमने जिसका लिया हुआ उसका देना है। इन सब जीवों का मैंने देना है जो मेरा यहां से वसूल रहे हैं। तो मैं निकालूंगा तो फिर देना रह जाएगा, इसलिए ये अपने आप ही कर रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सहन कर रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा ऐसे है कि मुझे वो दंड ऐसे देना चाहते हैं, मुझे इसी तरह रखना चाहते हैं, तो मैं उसमें खुश हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया हुआ है और मेरे से ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उधार मेरा खत्म करा रहे हैं। बोले भारत के संतों की। तो बंधुओं, गीता में पहले अध्याय में केवल 2 बातें जानने की हैं। अर्जुन को ये अहंकार है कि जब युद्ध घोषित होगा तो मेरे मुकाबले में बड़े बड़े योद्धा नहीं आएंगे, ये रहा है। जब सब कुछ हो गया, आराम से बिठाना कहीं, आराम से, जब वो सब कुछ हो गया तो अर्जुन को बैठे बैठे दिमाग में आ गई कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको मेरे मुकाबले पर खड़े होकर लड़ाई लड़ने का साहस पैदा हो गया है। मैं तो यह सोचता था कि मेरे मुकाबले में नहीं आएगा कोई भी। तब दिमाग में आया, कहने लगे कि महाराज कृपा करो। कहते कहो। कहते जहां ये सेनाएं खड़ी हैं ना दोनों, मुझे मेरी ओर से निकाल के दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कहते क्यों? कहते इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मेरे साथ लड़ने में कौन आ गए हैं, कौन कौन लोग आ गए हैं। सेनयो रोवेयोर मध्य रथं स्थापे में अच्युत। हे निर्विकार निरंजन परमेश्वर परम तत्व, मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के भीतर ले चलो और मैं इनको देखूं जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो बंधु बस एक बात ये हुई, बस गया और जाकर क्या पाया वहां?
बड़े बड़े वीर बहादुर आए हुए, उधर दिमाग गया ही नहीं। उसको गर्मी चढ़नी चाहिए थी, योद्धा को जोश आना चाहिए था। यहां जोश चला गया सारा। योद्धा आया हुआ है लड़ने के लिए, दूसरी सेना को परास्त करने के लिए, पर यहां क्या हुआ? उल्टा। जब देखा गुरुजन दिखाई दिए, मैं प्रकृति की बात इस पर कह रहा हूं, गुरुजन दिखाई दिए, दादा परदादा दिखाई दिए, भाई बंधु दिखाई दिए, रिश्तेदार दिखाई दिए, नाम गिने हैं वहां, और कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई पता नहीं क्या है, जितनी रिश्तेदारी है, जितने नजर आए सब रिश्तेदार ही नजर आए। बस कहता नहीं लड़ना है। इस इतने बड़े वीर को सोचो आप, क्या हो गया? प्रकृति ने क्या दिखाया? देखने गया उनको कि मैं देखूं योद्धु कामान व्यवस्थितान अवेक्षे हंगत, मैं युद्ध करने की इच्छा रखने वाले इन मूर्ख योद्धाओं को देखना चाहता हूं कि कौन साहस करता है मेरे मुकाबले पर उल्टा बदल गया है। बहुत कुछ कोशिश, बोलता रहा। एक श्लोक प्रिंसिपल साहब ने कहा है यहां आज, इन्होंने कहा है यहां तक पतन हो गया अर्जुन का, इतना पतन हो गया कि रथ पर बाण भी धनुष भी उतार के रख दिया और जमीन पर उतर आया। वो तो देख लिए, भाव फैसला खत्म हो गया, और उत्तर अपने आप बातें करता जा रहा है। जैसे एक आदमी बोलता रहता है ना, कई लोगों की आदत होती है अपने आप में बोलते रहते हैं। अर्जुन अपने आप ही बोल रहा है, नारायण सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं। वो ये कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों के लिए हमने लड़ना है वो तो सारे यहां आ गए हैं, तो ये सारे मारे जाएंगे, मर जाएंगे, तो इनके मरने के बाद हम राज किस पर करेंगे? राज वाली तो प्रजा ही नहीं रहेगी, नारायण नहीं रहेगी, इसलिए मैंने नहीं लड़ना। ये उल्टा हम राज्य छोड़ते हैं, भीख मांगकर नारायण खा लेना मैं अच्छा मांगता हूं। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना धर्मशास्त्र में वर्जित है। भीख दो व्यक्तियों को मांगने का अधिकार है, एक अभावग्रस्त हो, कोई पूरी तरह निर्धन हो जाए, उसको अधिकार दिया हुआ धर्मशास्त्र ने, और एक साधु को भिक्षा करने का हक है कि भिक्षा करे वो तो काम करे। तो अर्जुन कहता भीख मांग के खा लूंगा, लड़ाई नहीं लूंगा। तो उन्होंने बस, भगवान कहते फिर क्या चाहता है तू? कहते मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, बाहर वापस चलो। तब उनको दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने तो ये कहा है, जो बात मैं कहने लगा था, प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही, यदि मां अप्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्र पाणय धारत राष्ट्र रणे हन्यु स्तन में क्षेम तरम बदे। प्रभु अभी एक ही इलाज रह गया है, लड़ाई तो छोड़ दो ना, वो तो सोचना भी पाप है, पर जो सोचा गया है वो पाप जो अर्जुन को लग गया है, अर्जुन ने इतनी दुनिया मार देने का फैसला जो किया हुआ है, वो फैसले से जो पाप लग गया है वो पाप मैं धोना चाहता। वो कैसे जाएगा? तो वो अपना तरीका अपने आप ही बता रहे हैं अर्जुन श्लोक में, यदि मांग अप्रतिकारम, बदले की भावना को छोड़कर मुझ अर्जुन को, और अशस्त्रम, ये हथियार मैंने ऊपर रख दिए आपके पास, ठीक है, और ये जो धारत राष्ट्र धृतराष्ट्र के पक्ष में आए हुए योद्धा व धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अपने हथियार लेकर आए और मेरे ऊपर आक्रमण करें और मैं निहत्था रहूं, कोई हथियार ना चलाऊं, कोई बदला ना लेना चाहूं, ऐसा खड़ा रहूं और मेरा रोम रोम उड़ा दे, फिर मेरी मृत्यु हो जाए, नारायण, तब मुझे लगता है कि मेरा सोचा हुआ पाप जा सकता है।
ये है गीता की बात। प्रथम अध्याय में ये बात हुई है। दूसरी में नारायण ने एक बात कही, मैं ज्यादा नहीं कहूं, तो वो उधर से आध घंटा मंजूर है, कहते तो 30 मिनट बोल लें। एक कही उन्होंने, कलैव्यम मा समगमय पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कहते मूर्ख, मैंने तो ये समझा था कि तू बहुत बड़ा दुनिया का माना हुआ योद्धा है और इसीलिए मैंने तेरा रथांगना कबूल किया था, पर मुझे पता नहीं था पर्वत जैसे इस आकार में चूहे जितना दिल है। कहता है मुझे नहीं था पता, मैं धोखे में आ गया तेरे। तो मैं तुझे फिर कहता हूं, कहते कलैव्यम मा समगम पर, अर्जुन ये हिजड़ापन छोड़ दे, ये नपुंसकता त्याग दे। ये कहां से ले आया तू? कहते ने एतत्त्वयि उपपद्यते, तेरे जैसे योद्धा, पर्वत जैसे आकार वाले योद्धा के हृदय शरीर में ये इतनी दुर्बलता है, मुझे दुख हुआ। और तू खड़ा हो, समझदारी से खड़ा हो। कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, तूने बड़े तप किए। अर्जुन ने एक बार, महाभारत कहता है, एक बार एक शक्ति हासिल करने के लिए, इसी युद्ध के लिए, इसी युद्ध की जीत के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए एक वर्ष भर एक पांव के बल पर खड़े होकर तप करके वो शक्ति इंद्र से प्राप्त की थी। ये वो आदमी है, उसको कहते हैं हे परंतपरे, इतने ऊंची तपस्या करने वाले योद्धा अर्जुन, मैं तुम्हें राय देता हूं कि तुम उठो, लड़ो। और ये तेरे में बात अच्छी नहीं, ऐसा कहते जा रहे हैं। पर वो ये कहता है कि महाराज ये आप नहीं बताते हो, अगले श्लोकों में आया है कि ये तो नहीं बता रहे हो कि युद्ध होता है तो होगा हो, पर क्या मेरी जीत होगी या हार होगी? मैं निमित्त भी विपरीत देख रहा हूं, मैं सारी चीजें अपने विरुद्ध देख रहा हूं, तो ये भी विश्वास नहीं है कि जीत होगी कि नहीं होगी, वो भी नहीं, तो इसलिए मैंने लड़ना नहीं। ये है कारण। तो भगवान कहते हैं कि नहीं कहा उन्होंने कि रिश्तेदारी है, जरा पक्ष कर लेते हैं ना, कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं है। ये दूसरा अध्याय चल रहा है। उस अध्याय में भगवान ने एक बात कही कि तू यही सोचता है ना कि मर जाएंगे लोग, पाप लगेगा, कितने न जायते म्रियते बा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणु न हन्यते, हन्य माने शरीर। अर्जुन मेरी बात समझ कहते, सृष्टि में आज तक कोई मरा नहीं है और कोई जन्मा नहीं है। न जायते म्रियते बा कदाचित अयम, अयम मैंने ये जीवात्मा जो है कभी मरा नहीं है, ना कभी जन्मा है। कहते हैं ये शायद आपको अटपटी लगे, पर कोई बात नहीं, छोड़ जाना इसको, यही हम आगे जो कुछ बात कह लेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है कि जीवात्मा जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ये जीव जीवात्मा ही रहता है। इसको शरीर देते हैं, वो अगले श्लोक में मैं साफ कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि ना ये जन्मता है ना मरता है, और भविता बान भूय, पहले हुआ था और आगे होगा। कहते ये भी नहीं हुआ है, कभी हुआ ही नहीं, ऐसे कहते हैं। न जायते म्रियते बा कदाचित, कदाचित मतलब किसी भी सूरत में, किसी भी समय में, किसी के भी द्वारा कभी भी। कहते हैं कोई जीवात्मा मरा नहीं है। नायम भूता भजता भान भूया, ये होकर फिर होगा, फिर होगा, ऐसा नहीं। ये क्या है? ये कहते हैं आज है, ये आज है, इसका जन्म नहीं होता। ज होता जन्म लेना, अ मैंने नहीं, अर्थात अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। नित्य, नित्य वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है।
संसार तो नित्य नहीं है ना, बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। हम सब बदल रहे हैं, रोज बदल रहे हैं, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। ब्रह्मांड बदलता है। गीता में आगे लिखा दूर जाकर 8वें अध्याय में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मांग उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने जीव हैं ये सब बदलते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, जितने ब्रह्मांड के अंदर भुवन हैं, इनमें जितने प्राणी हैं, ये ब्रह्मा तक के बदल जाते हैं, सारे बदलते रहते हैं। टाइम अपना अपना है। ब्रह्मा जी का जो एक 12 घंटे का दिन है, वो बंधुओं आपका जो समय है, वर्ष है हमारे वाले, ये 4 अरब और 32 करोड़ साल निकले तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन बनता है। इतने ही और निकल जाएं तो ब्रह्मा जी की रात्रि बनती है। तो अर्थ हुआ 8 अरब और 64 करोड़ हमारे वाले वर्ष निकले तो ब्रह्मा जी की एक रात और एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने 100 साल उम्र निपटनी होती है। भगवान का कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ी उम्र जो है वो ब्रह्मा जी को दी हुई है। सबसे लंबी आयु ब्रह्मा जी की। अब अनुमान तो लगा लो ऐसे ही। तो यदि ये बात अर्जुन ना होती तो मैं तुझे कभी नहीं कहता। ये ब्रह्मांड का नियम है कि ये बदलता है, नष्ट नहीं होता है। यदि नष्ट हो जाएगा तो होगा कहां से? ये तो बार बार होता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये कर रहा, अपना काम करा। जैसे सागर की लहरें हैं, सागर की लहरें दूर से आती हैं, बड़ी कूदती आती हैं, अंत में आकर वहीं लय हो जाती हैं, तट पर आकर वहीं खत्म हो जाती है, फिर चली जाती हैं पीछे को। इसी तरह जीव आते जाते रहते हैं, शरीर बदल जाते हैं। ये प्रभु ने श्लोक का अजो नित्य सर्वगत है, ये नित्य है और सर्वव्यापक है, नष्ट नहीं होता। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर किसी का काट डालो तो सोचो जीव भी कट गया, ऐसा नहीं होता है। हम मर जाते हैं, अपनी आयु के अनुरूप मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, हमें घोषित कर दिया जाता है कि मर गया है। पर मुझे मरते हुए कोई नहीं देखता, मरे हुए कोई देखता है। निकलने वाला जो निकल कर गया वो 18 चीजें साथ लेके गया वहां से। मेरे शरीर में 24 तत्व हैं, उनमें से वो 18 साथ ले जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। 19वां खुद होता है वो जीव जो है, जीवात्मा जिसको होता है, 19वां खुद होता है, 18 और ले लेता है, फिर चला जाता है। पर दिखाई आज तक नहीं दिया दुनिया को। बड़े बड़े प्रयत्न भी बंधुओं हुए पर नहीं दिया है। ये भगवान कृष्ण की बात पूरी तथ्य है, पूर्ण बात है कि हम घबराते क्यों हैं। हमारा मन और बुद्धि जो संसार की लिप्साओं से भरा पड़ा है, संसार के जो अस्थाई क्या होता है, टेम्परेरी जो सुख हैं, साधारण जो सुख हैं, हम उनमें लिप्त हैं, उन्हीं में सुखी हैं। हम देखते हैं कीड़ा हो, कीड़ा कोई, उसको जरा तिनके से दबाओ, भगता है। मौत से डरता, वो भी मौत से डरता है। जिसको पता ही कोई नहीं है वो भी मौत से डरता है, तो मैं तो डरूंगा ही। तो भगवान ये मुझे समझा रहे हैं कि तुझे मौत से नहीं डरना है। अर्जुन, ये तेरे मारे हुए नहीं मरेंगे। जिस तरह को तू मौत मानता है वो मौत नहीं होती है, वो शरीर बदलना होता है। और बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कहते जैसे एक आदमी पुराने वस्त्र उतार के रख देता है, ऐसे ही जीव भी अपना पुराना शरीर उसका चला जाता है, प्रकृति ले जाती है। अभी यहाँ गुणों की चर्चा हो रही थी, तो उसके अनुरूप गुण ले जाते हैं, वो चला जाता है, शरीर और दे दिया जाता है। रहेगा वही जीव, वही रहेगा, मैं वही हूंगा। मेरे कर्मों के अनुसार शरीर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा।
आने वाले जो कुछ मेरे जीवन में आने वाले हैं वो भी सब बदले हुए होंगे, इतना ही फर्क पड़ता है, मरता कोई नहीं। तो अंत में लिखा है दूसरे अध्याय के, या निशा समझदारी की बात कह रहे हैं, ध्यान रखना हम सब के काम की बातें हैं, ये किसी एक के लिए नहीं बनी हुई, सारी दुनिया के लिए गीता बनी हुई है। किसी का नाम नहीं लिया हुआ है, वो बहाना बन गया, एक अर्जुन कहने का मौका मिल गया, नहीं तो शायद ना बनता। गीताएं और बहुत हैं, अष्टावक्र गीता है, राम गीता है, और प्रिंसिपल साहब को ज्यादा पता होगा, फिर और गीताएं हैं, काफी सारी हैं, वो छोटी छोटी, पर जो श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है, जो कल इन्होंने भगवत शब्द पर कहा था, वो गीता जो है, मैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो सम्मेलन शुरू होया हुआ है वो इस गीता के ऊपर होया हुआ है। तो ये गीता कह रही है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। देही मैंने ये जीवात्मा जो है वो शरीर छोड़कर पुराने शरीर को नए को धारण कर लेता है। अर्जुन को सोचने की बात है नहीं, है क्यों है कि मुझे संसार प्यारा लगता है, बस ये है। जब मेरा मोह टूटेगा तब कोई बात होगी। जो कल निहाल साहब ने एक बात कही, अंत में 18वें अध्याय में श्लोक अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए हैं, तो कहता अद नष्टो मोह समृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मया चित स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्य बचनम। तो प्रभु मैं क्या कहूं आपको, मेरा जितनी आसक्ति थी, मोह था, अब मैं इतना उत्साह रखता हूं, हौसला रखता हूं, मेरे हाथ को अब मेरे सामने काट के ले जाए, कोई ले जाए, कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं। नष्टो मोह है, मेरा अपने प्रति जो मोह है वो नष्ट हो चुका है। और कैसे, कहते तत्प्रसाद, तेरी कृपा से, जो तूने इतनी मेरे ऊपर मेहरबानी की, इतनी कृपा की, मुझ जीव को समझाने की चेष्टा की, मेरे पर रहम किया और मेरा पाप निकाल दिया आपने। कहते हैं समृतिर लब्धा, मैं पूर्व जन्मों में क्या था, कैसा था, क्या दर्शन शास्त्र पढ़े थे, वेद भगवान क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, अवतार क्या बोलते हैं, ये जितनी बातें सब मुझे दोबारा याद आ गई हैं। कहते हैं समृति मैंने अनुभूत विषय असंप्रमोश समृति। समृति क्या चीज होती है, यादाश्त जिसको बोलते हैं, उर्दू में यादाश्त बोलते हैं, यादगार जिसको बोलते हैं, याद नहीं रही है मुझे, वो समृति होती है। तो कहता है जो जीवन में, किन्हीं जीवनों में, चाहे लाख पूरब लाख जन्म में, लाखवां जीवन जो मेरा पीछे था, कहीं उस जीवन में भी जो घटी थी वो सब अब मुझे याद आ गई। तो वो अनुभूत विषय असंप्रमोश है, पिछले जीवन के जो कुछ कार्य हुए, जो जो जन्म हुए, जो जो जैसा जैसा हुआ, मुझे सब याद आ गया नारायण, अब मुझे कुछ नहीं। कहते हैं नष्टो मोह समृति लब्धा तो प्रसाद में स्थितो अस्मि गत संदेह है। अब मुझे कोई मामा चाचा ताया गुरु पीर पैगंबर कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे अब कुछ नहीं दिखता है, और संदेह चले गए हैं सर। कृष्य वचनम तब, अब मैं आपका आदर करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, बस युद्ध करने को तैयार हूं। बंधुओं ये वहां आगे जाकर कहिए, पर हम तो दूसरे अध्याय को समाप्त कर रहे हैं कि कपड़ा जैसे बदल दिया जाता है पुराना, कोई दुख नहीं होता है, इसी प्रकार ये भी होता है। पीछे एक बार बीच में कह आए हैं कि एक आदमी का शरीर होता है, वो बचपन होता है, छोटा बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था में युवावस्था लाने के लिए जैसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वृद्धावस्था कोई नहीं चाहता पर आती है, ये प्रकृति के नियम है, उनको कहते कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जब अर्जुन तुझे बाल्य से युवा आई थी तब तूने प्रयत्न किया था, तूने कोई विरोध किया था, कहते नहीं, तो फिर क्या हल्ला क्या है। बाल्यावस्था तेरे कहने से नहीं आई, जन्म तेरा तेरे कहने से नहीं हुआ, जवानी तेरी तेरे कहने से नहीं आई, तो आगे भी सारा तेरे कहने से कुछ होने वाला यहां नहीं है, ये कुछ और काम है और धंधा है ये। तो यहां इस प्रकार कह रहे हैं
फिर कहते हैं या निशा सर्वभूतानम, ये ध्यान से सुन लेना जरा। या निशा, यदि आलस भी आ गया हो, 1 मिनट को ध्वनिकार होंगे तो जरा बोल, बुरा तो नहीं मानेंगे, चले गए हैं, है कोई यहाँ? हाँ, 1 मिनट की ध्वनि लगा दें, जरा चेत जाएंगे कि बातें थोड़ा आदमी को आलस दे देती। बोले सदगुरुदेव भगवान की। नारायण कह रहे हैं अर्जुन, जो आदमी रात्रि को सोने वाले हैं, रात्रि को जो सोते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है, काम धंधा बंद हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, तो हर आदमी अपनी थकावट को उतारने के लिए आज के दिन के किए हुए कामों से श्रमित शरीर को शांत शक्ति देने के लिए सो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं अर्जुन, जो रात्रि को जागते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागर्ति संयमी, जब जिसमें सारी दुनिया सोई होती है उसमें संत भजन करता है। संयमी मैंने साधु जो है, योगी जो है, तपस्वी जो है, ज्ञानी जो है, ऋषि जो है, वो रात्रि को साधना करता है। और यसन जागृत भूतानी, जिसमें जब दिन हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो दुनिया काम धंधे में उतर पड़ती है। सारी दुनिया ऐसे ही होती है। नारायण कृष्ण अर्जुन को समझाते जा रहे हैं कि ऐसे हो जाता है। और जिसमें लोग जगते हैं उसमें वो संयमी जो है वो सो जाता है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। दूसरा ये है कि जिन बातों में, जिन विषयों में, जिन मामलों में, जिन कार्यों में दुनिया वाले सजग, सचेत, सचेष्ट, सतर्क, परिश्रमिक बने हुए होते हैं, उनमें जो मुझे पाने वाला है, वो जो परम तत्व को जानने की इच्छा वाला है, उधर उसकी रुचि नहीं होती। उधर वो क्या होता है? सोया हुआ होता है। जिसमें दुनिया जगती है, होश में है, काम धंधा करती है, कमाती है, परिवार बनाती है, और क्या क्या होता रहता, सारी दुनिया का धंधा जो है वो होता है। कहते उसमें जो मेरी साधना में पूरी निष्ठा लेके आ बैठा हुआ है अर्जुन, उसमें बस सोया हुआ मानना, उसकी वो रुचि नहीं देता, उसको कोई रुचि नहीं देता। और जिसमें वो सोते हैं उसमें वो जगता है। वो रात्रि को हम लोग सो जाते तो वो तपस्वी जो है वो जगता है। हम दिन को कमाने धमाने में दुनिया भर से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न में हो जाते हैं तो वो मंद हो जाता है, उधर अपने आप को लगाता नहीं, वृत्ति नहीं ले जाता उधर को। ये बात कहकर फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि सागर जो दुनिया में अर्जुन सागर है, सागर समुद्र जो है, ये इसमें चाहूं ओर से कोई प्यास नहीं है आपको। मैंने भी नहीं पिया, मेरे पास लाए थे पास, मैंने कहा रुको बंधुओं, समुद्र को हर ओर से, चाहूं ओर से बड़ी बड़ी विशाल नदियां भरती जाती हैं, भरती रात और दिन, पर समुद्र वहीं ठहरा हुआ है। अब पता नहीं चलता वो जल कहां जा रहा है। समुद्र ने अपनी रेखा को कभी पार नहीं किया, जहां वो ठहरा हुआ वहीं है। जल रात और दिन आ रहे हैं, अनेक नदियां आ रही हैं,
क्या कहते हैं गीता में? आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठन समुद्र मापा प्रविशंति जदवत तदवत कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति मवापनोति न काम काम। अर्जुन, दुनिया के जो संसार के जो इच्छाओं के ढेर हैं, इच्छाओं का जो समूह है, इच्छाओं का जो जाल है, कहते हैं ये व्यक्ति जब इसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है वो धोखे में रहता कहता है। जब तुम थोड़ा इसे थोड़ा मंद करने का प्रयास करोगे तो जो तेरी इच्छाएं हैं वे भी पूरी होंगी और तुझे पाप भी नहीं लगेगा कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र को हर ओर से नदियां आ रही हैं, समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह आदमी को होना चाहिए। कामनाओं की खुद इच्छा नहीं करो अर्जुन, अपने आप आएगा। तुम मेरे पर विश्वास करो, अपने आप आएगा कहते हैं। फिर एक और बात कही, ये ब्रह्म ज्ञान की बात कहे जा रहे हैं। आत्मज्ञान क्या होता है? विहाय कामान या सर्वांग पुमान शरति निसप्रिय निरममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। परमेश्वर कहते हैं ध्यान रखना। परमेश्वर कह रहे हैं जो हमारे ध्यान की बातें कि दुनिया भर का काम व्यक्ति को जिसके जो जब के लिए जिम्मेवार में के लिए बना हुआ है उसी को प्रतिदिन करता रहता है। परंच विहाय कामान, जो काम उसको करने के दिए गए हैं करने के लिए, प्रकृति ने दिए हैं, संसार ने दिए हैं, मेरे कर्मों के अनुसार आए जो आए हैं वो करता है, पर उन किए जाने वाले पवित्र कर्मों में से होने वाला जो पुण्य है उसको छोड़ता है। फिर निष्प्रिय है, मुझे को देख रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, यदि तो देख रहा है फिर मैं और खुश होकर फिर और करता हूं कि मुझे देख रहे हैं 10 आदमी, कहेंगे कि अच्छा काम करता है, मेरी प्रशंसा होगी। कहते नहीं, तू अच्छा तो कर, पर भाल नहीं किसी को कि मुझे देखता है कोई, तो कोई फायदा ही नहीं तेरा। कहते वो तो व्यर्थ चला जाएगा तेरा। निष्प्रिय, उसका क्या है क्या नहीं है तेरा कोई मतलब नहीं है, तू शास्त्र के अनुसार चल रहा है कहते हैं। और निर्मम, मेरा भी कुछ होता है, कहते ये भी नहीं होना चाहिए। निरअहंकार, मैं दिखाऊंगा तुमको परसों को, जो बात तूने कही है मजा तुमको मैं परसों दिखाऊंगा। ये क्या है? ये मेरा अहंकार है। कहते मेरे साधक के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, मेरे साधक के अंदर ममता नहीं आनी चाहिए, मेरे साधक के क्रियाकलाप सप्रिया वाले नहीं होने चाहिए। ये दूसरी बार उन्होंने फिर कहा। अंत में एक बात और कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुज्यति स्थित्वा अस्यां अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मैंने इतनी बातें कही, आपको स्मरण हो ये गीता के दूसरे अध्याय के 70 या 72 श्लोक हैं। उन श्लोकों के अंतिम श्लोक ये मैंने कहा, पीछे के 3 इकट्ठे कह दिए, अंतिम कह रहा हूं, उस पर एक छूट दे रहे हैं। मुझे लगता है आगे विद्वान जाने कैसा है कैसा नहीं है, मुझे जो अनुभव होता है वो एक छूट दे रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे प्रथा पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अवस्था जो है कि मन में कोई लालसा ना रखकर बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम करते जाना और अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं, कहता ये सब आपका, ये जी आप ही कर रहे हो, आप ही जानो, मुझे नहीं है पता, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मैंने नहीं कुछ भी किया। ऐसा जो करते हैं, ऐसा मैंने ये बात, ऐसा ब्राह्मी स्थिति अर्जुन, ये जो हिसाब किताब है इतनी बात का, ये स्थिति ब्रह्म में है। ब्रह्म ऐसा होता है जो सप्रिया से रहित होता है, ममता से रहित होता है, अहंकार से रहित होता है और इच्छाओं से बिल्कुल शून्य होता है।
ये क्या स्थिति है, ये जीव की क्या हालात हैं, ब्राह्मी हालात हैं, अर्थात ब्रह्म के निकट जा रहा है। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे प्रथा पुत्र, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्ममय होने की स्थिति है। अस्यांग अंतकाले अपि, मान लो सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया मेरा, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, तो कहते यदि अर्जुन, उसके प्राणांत हो आ रहे हैं, सारा जीवन व्यर्थ खोया है, उलझनों में खोया है, वासनाओं में खोया है, कहता ऐसा अस्याम, ऐसी स्थिति में अंतकाले अपि, अंतकाल में भी अगर ये भाव पैदा हो जाता है जो अभी कहा गया है, नैनाम प्राप्त विमुज्यति, यदि इसको प्राप्त हो जाता था अर्जुन, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पर बंधुओं, ये बात आएगी तो तब ना, अगर मेरा अभ्यास अब से चले, मैं सोचूं कि मुझे मरते समय आ जाएगा, ये मेरे बस का नहीं है। अब से मेरा अभ्यास चलेगा, फिर भी मेरा कोई ये दावा नहीं मेरा हो सकता कि मैं पहले से चला हुआ हूं और अब क्यों नहीं आ रहे हो आप, ऐसा नहीं। पर उन्होंने राय दे रखी है कि अगर कोई आदमी ऐसा भी करता है, अर्जुन मरते टाइम भी अगर मेरी शरण में बैठ जाता है तो मैं उसको मुक्त कर देता। ये बात कही हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग नाम है। सांख्य ब्रह्म को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं। जो बात कही गई है, अब 2-3 अध्यायों को हम एक एक श्लोक बोल करके पूर्ण कर लेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान को अर्जुन ने कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान जो जैसी केशव। दूसरे अध्याय में क्या आए हैं कि अर्जुन, यदि तेरी राय में दुनिया मर जाएगी तो मैं कहता हूं जो मरेगा वो जन्मेगा भी, कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जन्मेगा वो मरेगा ही, और ध्रुवन जन्म मृतस्य च, जो मर गया वो दोबारा जन्मेगा भी। अर्जुन क्या पीड़ा है तुमको, कहते तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितो रसी। मैं राय देता हूं, जो तेरे बस की बात नहीं उसको क्यों सोच रहा है बार बार, जो तेरे काबू की नहीं है, कभी हो भी नहीं सकेगी, उसके सोचने पर मर क्यों रहा है तू। ये बात पीछे कह आए हैं, उसी का अंत में यहां पर आकर के उन्होंने बात कह दी है। जो मेरे प्रायण लोग हैं उनको कुछ होने वाला नहीं अर्जुन, मैं बचा लेता हूं, वहां भी बचा लेता हूं, मुझे टाइम लगना चाहिए। अब आगे कहते हैं वो, अर्जुन कहता महाराज यदि ये बात थी तो आप बीच में बोल के आए हो कि कर्म करना चाहिए, बिना काम किए नहीं कश्चित क्षण में भी जातु तिष्ठिति कर्म कृत कार्य ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण। अरे कुदरत के जो 3 गुण है, जयदार साहब जमाई नहीं लेना है, या उड़ जाओ फिर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मेरी निगाह दूर नहीं जाती तो निकट तो है। तो बंधुओं, इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना है कि महाराज अगर कर्म से ज्ञान ऊंचा है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो, ये युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हो। एक बात कह डालो, मैं अब उसको करूं, कभी कुछ कह देते हो कभी कुछ कह देते हो, मैं भूल जाता हूं, मैं भ्रमित हो जाता हूं, मुझे अशांति हो जाती है। भगवान ने कहा तो ये भ्रम है, मैंने जो दोनों बातें कही हैं ज्ञान की और सांख्य की, ये दोनों ठीक है, कोई अपना लेती, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यो कर्म निष्काम कर्म योग है, ये सही है, सरल है, ये गृहस्थ के अपनाने योग्य है, इसको वो अपना ले, उसका कल्याण इसी में है, ये बात कही है। और फिर एक बात ये भी कही, अर्जुन ने मजबूरी से कही है। अर्जुन कहता महाराज आपकी बात मान ली, बैठ गई मेरे मन में, पर हम अच्छा काम करने की भावना करते हैं, पर कोई ऐसा भीतर बैठा हुआ है जो हमें करने नहीं देता है, बुराई की ओर धकेल देता है। क्या इसका उत्तर दे सकेंगे, कृपा करेंगे आप। भगवान कहते हैं हाँ, क्या जानना चाहता है। कहते हैं ये बात जाना। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनं ही बैरी। अर्जुन, जो इच्छाओं का भंडार है, मेरी जो लालसाएं बढ़ती जा रही हैं रोज,
हर आदमी की बढ़ती जाती है। लालसाएं, मैं इतना कुछ हो जाऊं, मैं इतना कुछ हो जाऊं, मेरा इतना हो जाए, किसी का 10 करोड़ है तो मेरा 10 अरब हो जाए, आदि आदि। मेरी पक्की कोठी है तो मेरी उसकी कोठी में चांदी लगी हुई हो, मेरा कुछ और, मेरी ये भावना बनती जाती है।